नमस्कार, मैं अंजलि अटल और आप देख रहे हैं प्लेनेट पहाड़। 18 दिन से आमरण अनशन पर बैठे पीएचडी होल्डर और रिसर्च स्कॉलर्स आज अपनी मांगों को लेकर लोक भवन घेराव के लिए निकले, लेकिन आर ब्लॉक चौराहे पर प्रशासन ने उन्हें बैरिकेडिंग कर रोक दिया। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ महिला और पुरुष जवानों की तैनाती रही। वहीं वाटर कैनन भी तैयार रखा गया था। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि प्रदर्शनकारियों का मार्च शांतिपूर्ण रहा और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को ज्यादा बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। आखिर क्यों लोक भवन की ओर बढ़ रहे इन शोधार्थियों को आर ब्लॉक पर ही रोक दिया गया? क्या है इनकी मांगे और सरकार से क्या चाहते हैं ये पीएचडी होल्डर और रिसर्च स्कॉलर्स? हमारे संवाददाता ने आर ब्लॉक से प्रदर्शनकारियों से बात की है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। हमने आपको ये खबर अभी दिखाई थी कि कैसे है जो पीएचडी होल्डर लोग हैं जो वीर कुंवर सिंह पार्क के पास एकजुट हो रहे थे, अब उनका जो हुजूम है वो आर ब्लॉक पहुंच चुका है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग हैं जो लोगों को रोका गया है, प्रशासन की तरफ से उन लोगों को रोक दिया गया है। लगातार अपनी मांगों को लोक भवन मार्च वो कर रहे थे। कई दिनों से गर्दनीबाग के धरना स्थल पर वो लोग डटे हुए थे और आमरण अनशन कर रहे थे और लगातार है जो आमरण अनशन चल रहा था। कईयों की तबीयत भी खराब हो गई थी। अब आज उन लोगों की तिथि निर्धारित थी कि आज है जो लोक भवन मार्च किया जाएगा। अभी इसके पहले जो मैंने खबर दिखाई थी उसमें आप देखे होंगे कि कैसे लोग वीर कुंवर सिंह पार्क के पास एकजुट हो रहे थे और वहां से लोक भवन मार्च निकालने की तैयारी में थे। हम बात करेंगे कुछ लोगों से। हम लोगों की मांगे हैं 2018 का टेबल 3 में पीएचडी का 30 अंक, जेआरएफ को 7 अंक, नेट को 5 अंक, अनुभव का 2 अंक, टीचिंग एक्सपीरियंस अनुभव में आया और उसके बाद अवार्डेड का 10 अंक। यही हम लोगों की मांगे हैं। जर्नल का भी 2 अंक था, वो सारे को खत्म करके मैट्रिक लेवल से स्टार्ट करके पीएचडी को जेआरएफ के बराबर करके हम लोगों के मेहनत पर पानी फेर दिया। उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर जी ने टाइगर नाम रख के बकरी का काम किया है। मैं बकरी का काम किया है। अच्छा नहीं किए हैं। वो पढ़े लिखे होते तो ना, पढ़े तो है नहीं। क्या जर्नल होता है, क्या पीएड ग्रुप होता है? उन्होंने हम लोगों के साथ अन्याय किया है। देख सकते हैं कि किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं। है जो देखिए, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अब की बार। लाठी गोली की सरकार। हम लोग की 6 सूत्री मांगे हैं, सरकार अविलंब उन्हें पूरा करे, नहीं तो हम लोग का आंदोलन अभी स्टार्ट हुआ है, आगे और उग्र होने वाला है। नहीं, हम रुके, ये गलतफहमी में नहीं रहे सरकार को उसने रोक दिया। हम रुके अनुशासन में इसलिए रुके क्योंकि हम सरकार से संवाद चाहते हैं। सरकार रोक नहीं सकती है, 25 को दिखाएंगे, नहीं रुकेंगे। सरकार तो संवाद कर रही है लेकिन उसका निष्कर्ष नहीं निकल रहा। निष्कर्ष निकलेगा। संवाद के लिए कभी भी रास्ता खुला रखना चाहिए। हम संवाद के लिए तैयार हैं। संवाद हो रहा है। संवाद नहीं सुना जाएगा तब हम आक्रामक होंगे आगे का भी 25 तारीख को। हम यही कहेंगे कि ये जो विश्वविद्यालय का जो स्वतंत्रता का सवाल है, जो ये सरकार जो अपने विचारों से आरएसएस का जो अड्डा बनाना चाहती है, वो अड्डा बनने नहीं देंगे। उसके स्वतंत्रता को उसको वापस करना होगा। जो टेबल 3 2018 के प्रणाली के तहत जो सहायक प्राध्यापकों का जो बहाली होता था उसे लागू किया जाए, उम्र की सीमा 55 किया जाए। और हम इन्हीं मांगों के साथ हम लोक भवन मार्च करने निकले थे शांतिपूर्ण तरीके से। ये सब हमारे साथी है। ये अंदर की बात है कि पुलिस हमारे साथ है। ये इनकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। पुलिस से हमारी कोई ये नहीं है। हमें सरकार से सवाल करने आए हैं। ये सरकार इनको आगे करके हमें रोकना चाहती है, लेकिन इनके प्रति हमारे दिल में कोई भी हौसला अफजाई कर दी जाए। 19वें दिन भी आप हैं जो लड़ने को तैयार है, क्या कहेंगे? सरकार सुन रही है? अगर सरकार तो चाहती है कि मर जाइए, क्योंकि आज 19वां दिन हमारा अनशन का है। आज तक कोई हमारा कंक्लूजन नहीं निकलना कहाँ तक उचित और जायज़ है। ये बताइए, बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से लोग बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। लेकिन मैं कुमुद पटेल बता देना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर 2018 टेबल 3 लागू हो, पीएचडी अनिवार्य हो, पीएचडी के मार्क्स को 30 किया जाए और बिहार के सभी विश्वविद्यालय में जो अतिथि प्रोफेसर 10 साल से पढ़ा रहे हैं
उन्हें नियमित किया जाए। बिहार के सभी परीक्षाओं में डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। आखिर आप डोमिसाइल नीति क्यों नहीं लागू करते हैं? बिहारी छात्रों पे आपको भरोसा क्यों नहीं है? इतने दिनों के बाद ये देखिए क्यों सरकार क्यों आती रही? सरकार चाहती है कि आंदोलन को दबा दें। सरकार चाहती है कि अनशनकारी का हम जान ले लें। सरकार चाहती है कि ये लोग मर जाएंगे तो आंदोलन फिर कोई नहीं करेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक कुमुद पटेल मरेगा तो 100 कुमुद पटेल पैदा होंगे, लेकिन ये लड़ाई जिंदा रहना चाहिए, ये मुद्दा जिंदा रहना चाहिए। छात्रों के खिलाफ जब लोग दबाने की कोशिश करेंगे तब बिहार के युवा खड़ा होकर आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये जयप्रकाश नारायण की धरती रही है जिन्होंने पूरे देश का सत्ता परिवर्तन किया था। तो बिहार के मुखिया को इस चीज को समझना होगा। अगर सरकार हम लोगों की मांगे नहीं मानती है तो आगे भी हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे और लगातार मोर्चा जारी रहेगा। साफ चेतावनी है पीएचडी होल्डर्स को कि आज है जो उन लोगों को लोक भवन मार्च करने से रोक दिया गया है। आर ब्लॉक पर सुरक्षा व्यवस्था की मुस्तैदी थी और जिसके कारण वो लोग हैं जो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि उन लोगों की चेतावनी है कि आगे है जो ये आंदोलन और बड़ा होने वाला है अगर राज्य सरकार उनकी मांगों पर नहीं है जो निर्णय लेती है। पटना से धर्मेंद्र सिन्हा,